नमस्कार, कैसे हैं? आपने अक्सर किस्सों में, कहानियों में दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ, बाबा के साथ आपने सुना होगा कि टिटहिरी एक पक्षी होता है जिसके पास एक चमत्कारी पत्थर होता है। ये एक ऐसा पत्थर जिस यानी लोहे से या तांबे से टच कर दिया जाएगा, वो सोना बन जाता है। सुना है ना? इस विषय पे बहुत सारी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर। लेकिन क्या सच में ऐसा कोई पत्थर टिटहिरी लाती है? अगर लाती है तो कहां से लाती है? और इस समय यह पत्थर कहीं पर उपलब्ध है या इसका वैज्ञानिक कोई प्रमाणिक साक्ष्य है? ये सब की जानकारी आज हम देंगे। और जानकारी के साथ आपको एक बहुत बड़े जो र्यूमर है, भ्रम है, उससे निकालेंगे। साथ ही टिटहिरी के पत्थर का एक चमत्कारी प्रयोग भी बताएंगे जो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। और अगर यह मिल गया तो समझिए आपके हाथ अलाउद्दीन का चिराग लग गया। तो दोस्तों, अक्सर हमने सुना है अपने बाबा दादा दादी से कि टिटहिरी एक पत्थर लाती है जिससे सोना भी बनाया जाता है, जिसे बोलते पारस पत्थर। पारस पत्थर होता है किसी को नहीं मालूम। पूरे विश्व में अगर है तो पशुपतिनाथ नेपाल में भगवान शंकर के उस विग्रह के पास है, जो वर्ष में एक बार, एक मानक है उसका, वर्ष में एक बार सोना बनाया जाता है और वो पूरा खर्चा कर दिया जाता है वहां के उत्सव के लिए, दान दक्षिणा में। बहुत से लोगों ने कोशिश की इसे पाने की, इसको चुराने की, इसमें सेंध लगाने की। जिन्होंने मात्र कल्पना कर लिया, उस प्रांगण के एरिया में प्रवेश किया, वो स्वतः ही नष्ट हो गया, पागल हो गया। ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने बताया, लेकिन वैज्ञानिक इसका कोई प्रमाण आज तक नहीं मिला। हाँ, टिटहिरी के पास कौन सा पत्थर होता है, कैसा होता है, और पारस पत्थर आखिर होता है कि नहीं, तो मैं बताऊं, पारस पत्थर होता है। ये बेशकीमती पत्थर आज भी हिमाचल के उन सुदूर पहाड़ियों में रहने वाले जो भेड़ चराते हैं, कश्मीर में जो भेड़ चराते हैं, ये नंगी पहाड़ियां जिनके ऊपर पेड़ पौधे नहीं होते, पत्थर ही कंक्रीट रहते हैं, उनमें पाया जाने वाला एक पत्थर होता है जिसे पारस मणि बोलते हैं। भेड़ों के जैसे घोड़े का नाल लगाते हैं ना, भेड़ों के नाल लगा देते हैं और 100-100, 200-200 भेड़ें चढ़ती हैं और शाम को जब आते हैं तो सबका टांग उठा के देखते हैं। कभी कभी 6 महीने, 7 महीने में, 8 महीने में एक दो भेड़ों के नाल को टच हो जाता है। वो गोल्ड आज भी वहां पर, अगर आप हिमाचल के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होंगे मेरी वीडियो देख रहे हो तो जरूर बताइएगा, ऐसा है। जिस प्रकार तेलियाकंद एक दुर्लभ औषधि है जिसकी कीमियागिरी करके तांबे से सोना बनाया जा सकता था। ये पहले हमारे भारतीय लोग सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? क्योंकि भारत में ऐसी विद्या थी कि तांबे से सोना बनाने की कला थी, जो लुप्त हो चुकी है। ना मुझे मालूम, ना आपको मालूम। पारद को बांधने की कला थी, अष्टधातु को बांधने की कला थी, मगर हम लोग पश्चिमी सभ्यता के चक्कर में अपने पूर्वजों की धरोहर को अनदेखा कर दिए। अब यही हाल है कि हम लोग गली गली दूसरे के आगे हाथ पसार रहे हैं। अब टिटहिरी के पास जो पत्थर रहता, वो आखिर पत्थर है क्या? तो टिटहिरी के पास कोई पारस पत्थर नहीं रहता। हां, टिटहिरी एक अमेजिंग पत्थर लाती है। सैकड़ों, हजारों पत्थरों में से एक पत्थर ऐसा चुनती है, वो अपने अंडे को फोड़ने के लिए। इस पत्थर का कोई रंग, आकार, प्रकार, स्वभाव नहीं है। मटमैला भी हो सकता, लाल भी हो सकता, खुरदरा भी हो सकता, लेकिन यह पत्थर जिस रूप में टिटहिरी के जो मिट्टी पे बनाती है या खेतों में बनाती है, तालाब के किनारे जो सूखी मिट्टी होती है, वो मिट्टियों के ढेले पे अपना अंडा बनाती है, यानी अपना बसेरा बनाती है, वहीं अंडे देती है। जब इसके बच्चे निकले तो आप इसके उस घरौंदे के पास जाइए और देखिएगा एक पत्थर जरूर मिलेगा। ये अगर पत्थर मिल गया तो आपके हाथ अलाउद्दीन का चिराग लग गया। और इस समय सीजन भी है, टिटहिरी अंडा दे चुकी है। अब बच्चे भी इसी जून, 15 जून के अंदर बच्चे निकल आएंगे, बारिश होने से पहले। और टिटहिरी का एक स्वभाव होता है, अगर आप लोग किसान होंगे तो आप शुरू से देखिए,
टिटहरी एक बार अंडा जहां देगी ना, तो उसके बच्चे भी अगली साल वहीं पर आके देंगे वर्ष बाद। वो जगह छोड़ते नहीं है। सबसे बड़े स्वभाव की बात, उसके बच्चे भी आएंगे। ये परंपरा चलती रहती है अगर वहां किसी प्रकार का निर्माण नहीं हुआ तो। ऐसा अगर पत्थर मिले या कंकड़ मिले तो आप सबसे पहले वहां तांबे का 1 रुपए का सिक्का या तांबे का टुकड़ा, सिंदूर और 5 इलायची डालकर प्रणाम करके ले आइए। लाने के बाद, ये किस दिन लाना है? शुक्रवार को। सुबह जाके निमंत्रण दे दें और शाम को जाकर इस पत्थर को ले आए। अब इस पत्थर को किसी भी बरगद की पेड़ की डाली के नीचे बांधकर उसके नीचे आपको इस मंत्र का डेली 1 माला मोती की माला से करना है। मंत्र लिख लीजिए। उठ टिटहरी टी से बोली, सुनो राजा तुम। ये साबर मंत्र है। इसको बालकाल में कुछ लोगों ने गाली के रूप में प्रचलित कर दिया था। बच्चे नहीं जानते थे, कोई बुजुर्ग गाली मुंह से निकाल दिया, काव्य को गाली में बदल दिया। उठ टिटहरी टी से बोली, सुनो राजा तुम। लिखा। जब बरगदवा जाग उठा देखो राजा तुम। आथर पाथर खींच के, देखिए, आथर पाथर खींच के ले उड़ी टिटहरी, लिखिए, ले उड़ी टिटहरी आकाश, कारज करके तुरंत आओ, कारज करके तुरंत आओ, राखूं अपने पास शिव कमंडल हर हर भोले, गंग की धार पड़े पृथ्वी डोले, दुहाई कामरू कमख्या नैना जोगिन महावीर महाराज की क्षु। इस मंत्र को मोती की माला पे 108 बार जाप करके चले आए। इस तरीके 21 दिन आपको करना है। 21 दिन जाना, 21 दिन बाद जाना है। इसको 22वें दिन पत्थर को खोल लाना है, एक पीले कपड़े में बांध कर रख लीजिए। जब भी आपका कोई काम पड़े, कैसा भी, किसी को मिलाना, किसी को तोड़ना, कोई भी काम पड़े, यह तुरंत काम करता है। गलत काम के लिए बिल्कुल काम नहीं करेगा। आपको क्या करना, इस पत्थर को लेना है और ऐसे रस्सी में पट्टी करके बांध कर खुले आकाश में किसी भी दिन, छत पर भी बाहर भी, ऐसे मंत्र पढ़ते हुए आप 21 बार मंत्र पढ़कर और ऐसे आसमान की तरफ से चिड़िया उड़ाई जाती, ऐसे छोड़ना नहीं कि गायब हो जाए, उसकी वो पकड़ ऐसे हिला देना और देखेंगे इस स्टोन के अंदर एक पावर एक्टिवेट हो जाती, वही जाएगी, वो आपका काम करके आएगी। ध्यान रहे, एक काम करने के बाद 24 घंटे बाद ही दूसरा काम लें, क्योंकि जिस काम के लिए शक्ति जाती 24 घंटे लग ही जाते हैं। इसको बनाइए, लाभ उठाइए। इस समय मैं बताऊं, आप अगर कभी मेरे ऑफिस आए हो तो देखिएगा सामने खेत जैसा पड़ा है, वहां टिटहरी हर साल, और हमारे पीछे भी, आश्रम के पीछे देती है। और हमारे कई दर्शक टिटहरी का पत्थर लेके मेरे पास कई बार आ चुके हैं और गुरुजी रखिए आपके काम का, रखिए आपके काम का है। तो 10-12 पत्थर मेरे पास वर्तमान में रखे हैं और इसको कंप्लीट सिद्ध करके रखे हैं। अगर आपको चाहिए तो आना, लगे हाथ प्रैक्टिकल दिखाएंगे। सिद्ध किया हुआ पत्थर आप 2 मिनट हाथ में नहीं पकड़ सकते हैं। जैसे मंत्र पढ़ेंगे तो वो एकदम आग के तरीके जल जाएगा। यही इसकी पहचान है। आपको लेना होगा तो आप आना, अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र देंगे। हम 1 घंटे के अंदर एक्टिवेट करके आपको इसका परीक्षण करा के आपको दे देंगे। उसका जो अनुदान होगा आपको देना पड़ेगा। नहीं आ सकते हैं तो 8726153903 पर व्हाट्सएप करके आप अपना नाम, माता का नाम, गोत्र भेज देना और उसकी अनुदान राशि हम बता देंगे, भेज देना। सिर्फ वही लोग संपर्क करें जिन्हें लेना है। फर्जी टाइम पास वाले बिल्कुल नहीं संपर्क करेंगे। ये बहुत अद्भुत चीज है। जय श्री राम।